हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th आनुवंशिकता तथा जैव विकास के इसके हम लोग तिलक उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डीएनए के गुणसूत्रों में, या फिर आप लोग इसका सीधा आंसर सिर्फ गुणसूत्रों में लिख सकते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो आनुवंशिकता का हो जाएगा जनिक विभिन्नता और दूसरा कायिक विभिन्नता। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है ऐसे आनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो मटर का पौधा और उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पिसुम सतीवम। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त जीन प्रारूपी अनुपात कितना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2:1। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। मेंडल का प्रथम नियम है जो कि पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण का नियम। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत, पहला उत्परिवर्तन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आनुवांशिक पुनर्योग। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जाति विशेष के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन कोश। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या उपचायक। तो आइए यहाँ पे भी इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचायक। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लामार्क ने। आप लोग लिख लीजिएगा। आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर।
14 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों का वह गुण जो उससे अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर विभिन्नता हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, कायिक विभिन्नता। आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधों के द्वारा विपरीत गुण मौजूद थे, क्या कहा गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम संतति। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 होता है। तो इसका आंसर 3:1 हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए आनुवंशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था, प्रभावी या अप्रभावी। तो यहाँ पे इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बौनापन जो होता है वह अप्रभावी गुण होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑटोसोम हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जैव विकास। लिख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, वह क्या कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डार्विनवाद हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, तो उस अंग को हम लोग समजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर समजात अंग हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अंतः प्रजनन हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फूलगोभी है जो कि बंध्य पुष्प
इसका आंसर हो जाएगा बंध पुष्प। आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आप लोग लिख लीजिएगा। आप चलते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उद्भव की दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मानव का सबसे करीबी संबंधी चिंपैंजी था। तो इसका आंसर चिंपैंजी हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि पीछे से सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इथियोपिया नामक स्थान से। अब हमारे पास यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 30वां नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आणविक जाति वृत्त। जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोगों को जो भी वीडियो